हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो इस लेक्चर में हम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो पूरा का पूरा यहाँ फिनिश हो जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी एंड आई विश कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँ वो, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर 1 ने बहुत टाइम ले लिया है। सो डोंट वरी, चैप्टर 2 जो है वो मैं जल्दी स्टार्ट भी करूँगी और जल्दी फिनिश भी करूँगी। ट्राई करूँगी कि एवरी डे मैं वीडियोस अपलोड करूँ सो दैट कि जल्दी से लेक्चर, जल्दी से जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन से। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Sum of the present ages of Manish and Savita is 31. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present age. देखो क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। सम का मतलब क्या होता है? ये सम जो लिखा है, सम, इसका मतलब होता है बच्चों एडिशन। मतलब अगर मैं मनीष और सविता की एज को ऐड कर दूं, प्रेजेंट एज, देखो यहाँ ध्यान से लिखा है प्रेजेंट एज, अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे आंसर मिलता है 31। इसके बाद ये पहली कंडीशन है। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ दी है, मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, यानी 3 साल पहले मनीष की जो एज थी वो सविता की 4 times थी। ये सेकेंड कंडीशन है। हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों? अज्यूम करेंगे कि सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सवितास बी y years। तो इतना मैं लिख देती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। इतना मैंने लिख दिया जितना कहा था आपसे। अब इसके बाद बच्चों फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। तो प्रेजेंट एज हमने अज्यूम किया x years मनीष की एंड सविता की y years। सम मतलब एडिशन होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन है मनीष एज 3 years अगो, 3 साल पहले मनीष की एज। तो मनीष की एज x है प्रेजेंट, 3 साल पहले यानी -3 कर देंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, जब इज लिखा होता तो मैं आपसे बोलती थी इक्वल का साइन लगाना है इज के लिए। यहाँ पे वैसे ही लिखो वॉज लिखा है, तो वॉज के लिए भी आप इक्वल का साइन लगाओगे। वॉज 4 times, 4 times क्या है? द एज ऑफ सविता। तो 3 साल पहले की बात हो रही है, तो सविता की एज में से भी हम 3 साल कम कर देंगे, तो ये 3 साल पहले हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर इक्वेशन दिया नहीं है। तो x - 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा y से तो 4y बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -12 बन जाएगा। अब लाइक टर्म को एक तरफ करो, x, ये 4y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, -4y हो गया, इज इक्वल टू -12 राइट में है एज इट इज रहने दो, -3 को राइट में ले जाओ, +3 हो जाएगा। सो x - 4y इज इक्वल टू -12 + 3 कितना होता है? 9 होता है। सो 9 लिखो, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 9 आ जाएगा। बिगर नंबर कौन सा है बच्चों? 12 है। 12 के पास कौन सी साइन है? नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। ये देखो, ये इक्वेशन 1 है, यह है इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, कोई भी एक वेरिएबल, वेदर एक्स वाला या फिर वाई वाला, क्या इक्वल है? सेम सेम दिख रहा है? तो दिख रहा है ना हमें एक्स वाला। देखो यहाँ पर जो x है और यहाँ पर जो x है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। x वेरिएबल दिया हुआ है, दोनों ही सेम नजर आ रहे, इक्वल है ना। अब दोनों के पास कौन सी साइन है? दोनों के पास सेम साइन है, दोनों ही पॉजिटिव है। x इक्वेशन 1 में भी पॉजिटिव है, इक्वेशन 2 में भी पॉजिटिव है। तो जब इक्वल टर्म हम लोग फाइंड आउट कर ले, मतलब x वेरिएबल वाला या वेदर y वेरिएबल वाला, जो भी टर्म रहे, ठीक है, इक्वल फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, या इक्वल बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको साइन चेक करनी है। अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंट साइन होगा तो एडिशन करोगे। यहाँ पे सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इतना बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये जरूरी नहीं होता कि 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। कहीं पे कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया मैंने।
जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं साइन चेंज होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये कैंसिल हो गया। देन -4y माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो 4y प्लस वाई बिकम 5y। बिगर नंबर कौन सा है बच्चों, 4y है, उसके पास कौन सी साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। देन -9 माइनस 31, माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 31 बिकम 40। बिगर नंबर कौन सा है, 31, 31 के पास कौन सी साइन है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर y क्या हो जाएगा बच्चों, -40 अपॉन -5। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे बच्चों आ गया y इज इक्वल टू 8। तो y क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, 8 आ गया है। इसको हम एक बॉक्स बना देंगे और फिर यहाँ पे मैं प्लेस कर देती हूँ y की वैल्यू। प्लेस y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा था, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। देन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x एज इट इज लिखो, प्लस y की जगह पे 8 लिख दो, इज इक्वल टू 31। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 31। 8 को लेफ्ट से राइट साइड में ले जाओ, -8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों मनीष की एज, प्रेजेंट एज कितनी है, 23 ईयर्स, और सविता की प्रेजेंट एज कितनी, 8। प्रेजेंट एज को ऐड कर दो, आंसर क्या आना चाहिए, 31। सो 33 लिख दिया मैंने, 23, और अगर मैं 8 को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 31, मतलब हमारा आंसर राइट है। सो यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर दिख रहा होगा, लिख दिया है मैंने, या आप लिख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5th क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। देखो डेली वेजेस यानी सपोज कहीं पे कोई काम कर रहा है और उसको रोज की इनकम मिलती है, एक दिन काम किया तो एक दिन का जो भी हुआ इनकम वो उसे मिल गया, तो वो डेली वेजेस होता है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या दी हुई है बच्चों, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी एक पहली कंडीशन है। इन अ फैक्ट्री द रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, जब हम नंबर्स को डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, तो रेशियो किसका आएगा, स्किल्ड एंड अपॉन में आएगा अनस्किल्ड। अनस्किल्ड वर्कर्स का जो रेशियो है वो क्या है बच्चों, 5:3 है। ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम, जो दोनों की सैलरी होगी विद स्किल्ड और अनस्किल्ड, दोनों की टोटल सैलरी है यहाँ पे 720 रुपीज़। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि सपोज डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स भी x रुपीज़ और अनस्किल्ड वर्कर के लिए हम y अज्यूम करेंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा 720। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। तो ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब मैं इसके बाद आपको जो एक्चुअली आंसर हम लिखते हैं वैसे लिख कर दिखाती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स का क्या है, ₹x एंड y है डेली वेजेस। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बोला कि रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, तो स्किल्ड वर्कर की सैलरी हमने यहाँ पे ₹x अज्यूम किए तो हम यहाँ x लिखेंगे। अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी हमने y अज्यूम किए तो हम यहाँ y लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या है, रेशियो 5:3 है तो हम यहाँ 5:3 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई होगा x से, सो 3x बन गया, 5 मल्टीप्लाई होगा y से तो 5y बन गया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x, 5y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, -y इज इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चों फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक दिन की सैलरी, एक दिन की स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर दोनों की सैलरी अगर हम ऐड कर दे तो आंसर क्या आएगा, 720। तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। ये है सेकंड कंडीशन। अब आपको चेक करना है कोई भी एक टर्म इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो आप बनाओगे इक्वल। देखो यहाँ पे 3x, x वेरिएबल वाला जो टर्म है यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे y वेरिएबल वाले टर्म को देखो 5y है, यहाँ y है, ये भी इक्वल नहीं है, तो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये वेदर आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप x वेरिएबल वाले टर्म को चाहो तो इक्वल बनाओ,
आप y वेरिएबल वाले टर्म को चाहो तो इक्वल बना दो, तो आपकी मर्जी। इक्वेशन 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x वाले टर्म को इक्वल कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। देखो इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 720 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, तो ये जाएगा 216 और एक 0 एज इट इज। तो यहाँ पे आ गया बच्चों थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड को देखो, फर्स्ट वाला टर्म जो है x वेरिएबल वाला इक्वल हो गया, दोनों के पास सेम साइन है, इस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इतना मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करना है तो कर सकते हो माइनस, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, कंपलसरी है, सॉरी साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, प्लस 3y प्लस 5y, प्लस 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 होता है, सो 5 प्लस 3 बिकम 8, तो ये 8y हो जाएगा। देन 2160 माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2160 ही आ जाएगा, तो 2160 एज इट इज लिखो, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 2160 अपॉन 8। नाउ 8 के टेबल में देखो आता है क्या बच्चों, 21 से छोटा नंबर, 8 2 ज़ा 16 हो जाता है, 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ जाएगा, 5 एंड 6 बिकम 56, 8 7 ज़ा 56 होता है, 0 एज इट इज, तो देयरफॉर y क्या आ गया, y आ गया 270। अब y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो बच्चों y को हम प्लेस करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट किया है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज, इसको मैं 3x से लिख देती हूँ, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y की जगह लिखो 270 इज इक्वल टू 0, देन 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 270 करना है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 27 को 5 से, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, सो यहाँ 135 और ये 0 एज इट इज इक्वल टू 0। 3x इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 1350 पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 1350 डिवाइड बाय 3। अब डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 शिफ्ट हो गया, 3 5 ज़ा 15 एंड 0 एज इट इज, तो x क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, x आ गया यहाँ पर 450। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, स्किल्ड वर्कर्स की डेली वेजेस, मतलब स्किल्ड वर्कर का डेली जो सैलरी होगा वो 450 रुपीज़ है, एंड अनस्किल्ड वर्कर का कितना मिला 270 रुपीज़ यहाँ पे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो बच्चों यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है, ये आप रीड कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों ये बड़ा सा क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको इसका मतलब बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हामिद है पोजीशन ए पे, पोजीशन बी पे यहाँ पे जोसेफ है, यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ जोसेफ, और यहाँ पे रहे हामिद। पहली कंडीशन है बच्चों यहाँ पर कि हामिद जो है वो पोजीशन ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, सेम टाइम पे जोसेफ जो है वो पोजीशन बी से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। हामिद जो है वो पोजीशन ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, बाइक से ट्रैवल कर रहे, देखो यहाँ लिखा है बाइक, ठीक है। और जोसेफ जो है वो पोजीशन बी से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है टूवर्ड्स ए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। देखो दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, इतना समझ में आया आपको, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहीं पे आपको इक्वेशन बनाना भी समझा दूंगी और उसके बाद मैं आपको पूरा एक फाइनल आंसर दूंगी, सो दैट कि आपको एटलीस्ट आप स्टार्टिंग का 2 मिनट्स भी देखोगे ना ये क्वेश्चन का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, देखो दूसरी कंडीशन में अगेन यहाँ पे पोजीशन ए है, यहाँ पोजीशन बी है, ये अगेन ये जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है। यहाँ पर है हामिद ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पे अगेन वही है जोसेफ। अब सेकंड कंडीशन में क्या होती है बच्चों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, मतलब हामिद स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग पोजीशन ए से, जोसेफ स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग पोजीशन बी से, लेकिन अब वो ए की तरफ नहीं जा रहा है। सेकंड कंडीशन में वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ए से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और अब दोनों जन सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं।
समझ में आ रही है बात? वो बी से ए की तरफ नहीं जा रहा है, अब वो बी से सीधे सीधे आगे चले जा रहा है, यहाँ पे इस तरह से आगे चले जा रहा है, ठीक है। तो अब दोनों जन सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में दोनों जन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे थे, सेकंड कंडीशन में दोनों जन क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं 3 आवर्स के बाद। मतलब हामिद और जोसेफ दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पे बच्चों देखो लिखा है 3 आवर्स के बाद, ये है सेकंड कंडीशन। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं। अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना बच्चों। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ 30 लिख दो। अब हम अज्यूम कर लेते कि हामिद की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हार है, और जोसेफ की जो स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर हार। ध्यान से समझना, हाँ, हामिद की स्पीड मैंने यहाँ अज्यूम किया x किलोमीटर पर हार, जोसेफ की स्पीड मैंने यहाँ अज्यूम किया y किलोमीटर पर हार। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 30 किलोमीटर। देखो हामिद और जोसेफ दोनों जन 20 मिनट्स के बाद मिल जाते हैं, तो 20 मिनट्स दिया है, मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे हार्स में, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हामिद की स्पीड यहाँ पे x और टाइम क्या है बच्चों 20 मिनट्स है, लेकिन इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे। प्लस प्लस का साइन क्यों लगा रहे, समझ में आ रहा है आपको? ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो दोनों ने तय किया, दोनों एक दूसरे को 20 मिनट्स के बाद मिल गए, यानी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया उन्होंने। आई बात समझ में? देन y है जोसेफ का स्पीड, जोसेफ के बाइक की स्पीड है मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 20 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। तो ये बना बच्चों इक्वेशन 1। और इसके बाद इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन डिस्टेंस कितना है बच्चों, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड क्या है हामिद की x है, दोनों एक दूसरे को कितने टाइम के बाद मिलते हैं, 3 आवर्स के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर तो सही है ना, 3 दिया हुआ है, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस क्यों आ रही है, समझ में आ रही है बात? माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 30 किलोमीटर है बच्चों, ये 30 किलोमीटर कैसे मिलेगा, हामिद ने जितना भी ट्रैवलिंग किया माइनस उसमें से मैं जोसेफ का ट्रैवलिंग अगर माइनस कर दूँ तो मुझे ये 30 किलोमीटर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है 30 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है देखो ये स्पीड है हामिद की मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्पीड x है, टाइम 3 आवर्स है, माइनस जोसेफ की स्पीड y है, टाइम कितना लगा 3 आवर्स, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गया बच्चों सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पर भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब चलो इसके बाद फाइनल आंसर कैसे लिखना है मैं वो लिखकर आपको समझाती हूँ। सो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, देखो सपोज द स्पीड ऑफ हामिद्स बाइक बी x किलोमीटर पर हार एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बाइक बी y किलोमीटर पर हार। ये हमने अज्यूम कर लिया। इफ हामिद एंड जोसेफ बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, याद होगा आपको हामिद जो है वो a से आ रहा है और जोसेफ b से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। अब फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि हामिद एंड जोसेफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते 20 मिनट्स के बाद दोनों मिलते हैं, और हमने अज्यूम किया है कि x किलोमीटर स्पीड है हामिद की, y किलोमीटर स्पीड है जोसेफ के बाइक की। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो ये x क्या है स्पीड है, टाइम कितना था 20 मिनट्स, इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट किया क्योंकि स्पीड जो है वो आवर्स में हमने लिए, तो आवर्स में हमने कन्वर्ट किया तो 20 को 60 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे y स्पीड है जोसेफ की मल्टीप्लाई बाय टाइम 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू 30 क्या है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों ने मिलकर ट्रैवल कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 0 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 30। अब डिनोमिनेटर का 3 हटाना है हमें, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने से क्या मतलब है, सबसे अच्छा है कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, समझ रहे बच्चों आप, यहाँ पे आप 3 का एलसीएम लोगे, देखो इसका और इसका आप एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे सब करोगे तो वो थोड़ा सा बोलते ना
हेडेक का काम है। तो बेटर क्या है, आपको एक सिंपल वे पता है कि अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है मुझे उसे रिमूव करना है तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये मिल गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या था बच्चों कि हामिद ने पोजीशन ए से क्या किया, अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, जोसेफ ने पोजीशन बी से स्टार्ट किया। अब दोनों जो है वो क्या है बच्चों, दोनों अब सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एक हामिद यहाँ से जा रहा है, जोसेफ यहाँ से जा रहा है, याद है आप लोगों को, अभी तो मैंने समझाया ना। तो दोनों जन क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो क्या होगा बच्चों, हामिद ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस जोसेफ ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये लाइन भी लिख सकते हैं कि हामिद एंड जोसेफ बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये लाइन हम लिख सकते हैं, हामिद एंड जोसेफ बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। इसके बाद x क्या है, स्पीड है हामिद की, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, टाइम, माइनस है यहाँ पे आएगा, y स्पीड है जोसेफ की, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 3 इज इक्वल टू 30। अब इसको 3x कर दो, माइनस 3y इज इक्वल टू 30, 3 से डिवाइड कर दो हर एक जगह, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गया बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, x वेरिएबल वाला टर्म भी इक्वल है, y वेरिएबल वाला टर्म भी इक्वल है। x वेरिएबल वाले टर्म को देखोगे तो सेम साइन है, तो इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन करना होगा। y वेरिएबल वाले टर्म को देखते हो डिफरेंट साइन है, एडिशन करना होगा। एडिशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। एडिशन के टाइम पे साइन चेंज नहीं होती है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। x आ गया बच्चों 50, प्लेस कर दो x की वैल्यू, प्लेस x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अच्छा होगा इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। चलो तो इक्वेशन यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। y को राइट हैंड साइड में लेके जाओ 50, 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ माइनस 10 y। सो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। तो y क्या था बच्चों, जोसेफ की स्पीड, x क्या था हामिद की स्पीड। तो हामिद 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और जोसेफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ, जो हमने फाइंड आउट किया। सो बच्चों फाइनल आंसर है हामिद ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है ये पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, लेक्चर पसंद आए होंगे। प्लीज़ बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियोस को लाइक करो सो दैट कि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करने में आप लोगों के लिए। और दिल लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।